जी शुरू हो गया। ओह सॉरी। नमस्कार करता हूं दोस्तों आपका इस प्रोग्राम में जिसका नाम है गुड नाइट लाइव सिटीज। मेरे साथ मेरा नाम है आदित्य झा। आई एम सो सॉरी, मैं थोड़े अपने फ़ोन पे व्यस्त हो गया था, वो इंस्टाग्राम चेक करने लगा था। रियली सॉरी। और आज की कहानी जो है दोस्तों, ये इसी बारे में है, ये इसी इंस्टाग्राम के बारे में है, यही फेसबुक के बारे में है, और यही कहीं ना कहीं, चलिए मैं कहानी सुनाता हूं आपको। तो एक परिवार था, ये परिवार रहता था कानपुर में। कहां पे? कानपुर में। वेरी गुड। कानपुर में रहता था और यहां पे दो भाई थे और दोनों की एक एक पत्नियां थीं और उनके दो दो बच्चे थे। ठीक है। उस परिवार का, उस घर का नाम था शांति गृह। क्या नाम था? शांति गृह। लेकिन वहां पे ढेर सारी अशांति फैली हुई थी, वहां पे कुछ शांत नहीं था दोस्तों। वहां पे हमेशा चीखम चिल्ली, वहां पे हमेशा ये प्रॉब्लम तो वो प्रॉब्लम, तो कभी भाई को भाई से प्रॉब्लम हो गया, तो कभी भाई के पत्नी से भाई के पत्नी को प्रॉब्लम हो गया, तो कभी इससे प्रॉब्लम हो गया, तो कभी उससे प्रॉब्लम हो गया। हमेशा वहां पे तू मैं की हमेशा अशांति चलते रहती थी। लेकिन लोगों के लिए वो नाम था शांति गृह। अब होता क्या है ना दोस्तों, कि जब ऐसे परिवार में बड़ा एक प्रॉब्लम होता है तो पिसते पता है कौन है? बच्चे। मुझे एकदम फॉर श्योर मुझे पता है कि आप रिलेट कर पा रहे होंगे मेरे साथ, क्योंकि ये होता है दोस्तों हमारे साथ। पिस बेचारे बच्चे जाते हैं कि अरे यार अभी पापा में प्रॉब्लम है, पापा बड़े पापा में प्रॉब्लम है, मम्मी बड़ी मम्मी में प्रॉब्लम, अरे यार वो मेरी बहन है यार, वो मेरा भाई है, मुझे तो खेलने दो यार, नहीं तुम उसके साथ नहीं खेलोगे, नहीं तुम यहां नहीं जाओगे। खैर बहरहाल हम लोग कहानी पे आते हैं। तो हुआ क्या कि अब पूरे परिवार ने ये सोच लिया था कि भाई टू ईच हिज ओन, इंग्लिश की कहावत है जिसका मतलब होता है कि भाई देखिए, स्पीक इन व्हेन स्पोकन टू, जब आप मुझसे बात करेंगे तभी मैं आपसे बात करूंगा, नहीं तो प्रणाम, मैं आपसे बात नहीं करना चाहता, मैं शांति बनाए रखना चाहता हूं। क्योंकि अगर मैं बात करूंगा तो उस पर आप बहस हो जाएगी, बहस होगी तो फिर झगड़े हो जाएंगे, झगड़े होंगे तो यही शांति गृह अशांति गृह बन जाएगा। सब एक दूसरे से बात करना सबने छोड़ दिया था। अब ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया था दोस्तों। 1.5 साल सबने एक दूसरे से बात करना छोड़ दिया था। किचन अलग कर लिए थे, पूजा अलग कर, भगवान को भी अलग कर लिया, बताइए, सब चीज को अलग कर लिया था। ये बच्चे भी बेचारे अब नहीं खेल पाते थे, स्कूल में ही मिलते थे, क्योंकि यहाँ पे तो पता था कि बड़े प्रॉब्लम्स चल रहे हैं घर पे। बातें इतनी आगे बढ़ गई थी कि ये दोनों अब एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते थे दोस्तों। जी हाँ, एक परिवार में एक छत के नीचे रहते हैं, लेकिन मैं उसे देखूं नहीं, अगर वो आए तो मैं उठ जाऊं, अगर मैं यहां रहूं तो वो उठ जाए। लोगों ने एक दूसरे की शक्ल देखना भूल गए। वो भूल गए थे कि अरे भाई मेरा भाई कैसा लगता है, अरे मेरी ननद कैसी लगती है, मेरी बड़ी दीदी कैसी लगती है, सब भूल गए थे। हुआ ये दोस्तों कि एक बार की बात है कि उस रात करीबन 9:30 बज रहे थे और लाइट चली गई। क्या चली गई? लाइट चली गई। अब बिल्कुल, अब इन्वर्टर्स हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी, टेक्नोलॉजिकली हमने एडवांस कर लिया अपने आप को, और ऑफ कोर्स हमारे साथ इन्वर्टर्स हैं। अब अगर लाइट जाती है तो वो 90 का दशक नहीं है कि भाई लाइट चली गई तो अरे यार अब लाइट चली गई, कब आए हे भगवान। लेकिन इन्वर्टर भी राम राम सत्य हो गया था इन्वर्टर का। इन्वर्टर ने भी अपनी वाणी बोल दी थी कि भाई बस अब मैं नहीं, आगे नहीं सह पाऊंगा, और लाइट हो गई गुल। वहां पे अंधेरा हो गया। अब क्या करें? अंधेरा हुआ तो होगा क्या? गर्मी का मौसम था तो गर्मी हो गया। अब धीरे 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 लोग अपने घर से निकलने लगे, और एक आंगन था, जिस आंगन, ये एक मतलब ये कॉमन आंगन था, वहां पे पहले बड़े भैया बैठे, फिर बड़ी दीदी बैठी, फिर छोटा भाई बैठा, छोटे दीदी बैठी, और बच्चों तो आज बच्चे बड़े खुश थे। बच्चे का यार अब मजा है, चलो एक साथ यार, कम से कम एक साथ तो हैं। और होते 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 ना जाने क्या हुआ कि भाई पंखा लाओ। बड़ी दीदी ने कहा कि अरे तुम मुझे पंखा दे दोगी? हाँ दीदी मैं तुरंत आके देती हूँ आपको। पंखा ले आए। बड़े भाई ने पूछा कि और क्या चल रहा है तुम्हारा आजकल? हाँ तो जी बड़े भैया आए तो अभी हमने यहाँ पे शुरुआत ये मतलब शुरू की है, ये मतलब हमने कुछ एक नया छोटा बिजनेस शुरू किया है, कामकाज भी अच्छा चल रहा है, उसके लिए भी परीक्षा दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, और अमर्त का क्या हुआ? जी अमर्त तो अब बड़ा हो गया, ऑफकोर्स हमने सोचा है कुछ इस पर्टिकुलर स्कूल में डालें। नहीं नहीं नहीं, डालो डालो, और कुछ भी हेल्प हो तो मुझसे बात। होते 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 उस मून लाइट में, जब लाइट नहीं थी, सब बात करने लगे, बहुत हा 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 ही होने लगे। अरे मैंने बताया था, अरे कल पकोड़ा बनेगा बनेगा, कैसे नहीं बनेगा, हा हा ही होने लगा हर जगह। अचानक से लाइट आ गई दोस्तों। क्या हुआ? अचानक से लाइट आ गई। जैसे लाइट आई, सबने एक दूसरे की तरफ देखा, और सब धीरे 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 करके अपने उसी रूम में चले गए।
इस कहानी से हम ये सीखते हैं दोस्तों, क्या सीखते हैं इस कहानी से हम ये सीखते हैं, इनफैक्ट दोस्तों आई वांट टू टेल यू दैट ये मेरी लिखी हुई कहानी है। मैंने एक शॉर्ट फिल्म सोची थी मैं इस पे बनाऊंगा, तो ये मेरी खुद की कहानी है और मैंने थोड़ा सा इस पे शूटिंग शुरू भी किया था। खैर, तो इस कहानी से हम ये सीखते हैं दोस्तों कि कोई दिक्कत नहीं है टेक्नोलॉजिकली एडवांस होने में, कोई दिक्कत नहीं अगर मैं इस फ़ोन पे इंस्टाग्राम खोलूँ, या इस फ़ोन पे अगर मैं व्हाट्सएप खोलूँ, या इस फ़ोन से अगर मैं कुछ शूट करूँ, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर इस फ़ोन में मैं घुस जाऊँ, अगर इस इंटरनेट में मैं घुस जाऊँ, उन सोशल मीडिया ऐप्स में मैं घुस जाऊँ दोस्तों, तो मैं बाहरी दुनिया नहीं देख पाऊंगा। इसीलिए दोस्तों हम लोग एक काम करते हैं कि ट्राई करते हैं कि हम कुछ समय ही इस फ़ोन को दें, या अपने लैपटॉप को दें, या टेलीविज़न को दें, कुछ समय, कि भाई हम जो है 6 बजे से लेकर 7:15 बजे तक इस फ़ोन को अपने हाथ में रखेंगे, और जितना हमारा इंपॉर्टेंट मैसेज होगा या फेसबुक हो गया, स्नैपचैट होगा, हम करेंगे। उसके बाद मैं इसे दूर रखूंगा, फिर मैं कुछ और करूंगा। फिर रात को मैं इस पे कुछ गेम्स खेलूंगा। गेम्स खेलना, फोटोज क्लिक करना, वीडियोस देखना, उन वीडियोस से कुछ सीखना बिल्कुल गलत नहीं है दोस्तों, पर हमें उसका एक समय बनाना चाहिए, समय नियंत्रित करना चाहिए दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गुड नाइट विद लाइव सिटीज़। अगर आपको स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, और अगर आपके साथ ऐसा होता है तो मुझे बताइएगा ज़रूर। इनसे जो है, ये जो हमारे प्यारे से ये हैं, मतलब ब्यूटीफुल से जो तो फ़ोन है, इनसे ज़रा हम लोग थोड़ा दूरी मेंटेन कर। इसका ये मतलब नहीं दोस्तों, इस स्टोरी का ये मतलब नहीं कि आप हमारे वीडियोस नहीं देखें, उसके लिए समय ज़रूर नियंत्रित कीजिएगा, है ना। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड नाइट, हैव अ सेफ नाइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गुड नाइट लाइव स्ट्रीज विद मी। मेरा नाम है आदित्य झा। नमस्कार।